हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती है लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूजफुल वीडियोज जो आपके बहुत काम आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुलिस की हाइट, पुलिस का सीना, आर्मी, सेना, अग्निपथ या अग्निवीर भर्ती के लिए हाइट और सीना कितना होना चाहिए। जेनेटिक्स के अनुसार हमारी हाइट कम और ज़्यादा होती है, तो सबकी हाइट डिफरेंट होती है। तो ऐसे में हाइट को कैसे नापा जाए, तो मापने के लिए मैंने स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप लोगों को हाइट को नापने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और उसका इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी ये सेंटीमीटर में है, तो देखिए सेंटीमीटर क्या है फ्रेंड्स। सेंटीमीटर हम लोग बचपन में यूज करते हैं 170, 180, 185 इस तरह से सेंटीमीटर में, 168 सेंटीमीटर इस तरह से सेंटीमीटर में दिया होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा हम कम ही समझ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हम लोग जो दूरी नापते हैं वो अक्सर करके फुट या फिर इंच में नापते हैं, और वहाँ पर जब सेंटीमीटर बोल दिया जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, ये जो हाइट है, तो देखिए ये जो हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आप गूगल सर्च करके अपने एरिया वाइज हिसाब से, वैकेंसी वाइज, और आपका जो पद है अपने पद के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि जो भी सेंटीमीटर या फुट में है उसको हम कैसे समझें। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट अलग अलग सेंटीमीटर्स में हाइट लूंगा और उसको मैं आपको यहाँ पर फुट में, इंच में बदल कर देखेंगे कि आखिर इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो रहा है। लेकिन इसके भी पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए ये हमारे पास दो स्केल है फ्रेंड्स। ये देखिए ये दो स्केल है, ठीक है। ये जो लॉन्ग स्केल, ये जो पढ़ाई लिखाई में, स्टेशनरी वगैरह में यूज होता है, तो देखिए ये क्या है, ये फुट होता है। ये क्या होता है? फुट होता है। देखिए यहाँ पर दोनों में ही आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 से लेकर यहाँ 12, ये 1 देखिए, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेकर के टोटल 12 तक के ये 12 इंच हैं, और 12 इंच ही 1 फुट होता है। तो 1 फुट लंबाई कितना होता है? देखिए इतना ही आपका 1 फुट लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये देख रहे हैं जहाँ 12 की लाइन खींची हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर 1 फुट में देखा जाए तो अगर हम 12 इंच में, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, अगर हम 12 में 2.54 का गुणा करें तो ये आएंगे 30.48। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने हाइट लिखा हुआ है, जो कि जनरली इन सब जो है भर्ती के लिए जरूरी होता है। सीना भी लिख दिया है कि सीना कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 2 कंडीशन में देखा जाता है। सीना पहले नॉर्मली ही नापा जाता है, इसके बाद फिर फुला करके नापा जाता है। तो ये देखिए नीचे का फुला करके है। नॉर्मली 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए बिना फुलाए और फुला कर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि देखिए इसको, अब देखिए क्या होता है, हम लोग अक्सर इंच और फुट में नापते हैं, तो उसमें हमारा एक हैबिट पड़ा हुआ रहता है और उसमें हम समझ पाते हैं। और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, और यहाँ देखिए 157 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा समस्या यहाँ होता है। तो आइए हम लोग अपने इस सेंटीमीटर को फुट और इंच में बदल कर देखते हैं और फील करते हैं आखिर ये कितना फुट और कितना इंच है। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं, सोचते हैं क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 फुट में कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पर 30.48 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सोचिए कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है तो ये पूरा कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेंटीमीटर से फुट में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 30.48 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहीं पर हम लोगों का स्टार पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है। ये है स्टार पॉइंट 1।
तो स्टार पॉइंट एक क्या कहता है, ये कहता है सेंटीमीटर से फीट में बदलने के लिए 30.48 से डिवाइड करना होगा, 30.48 से भाग करें। ये हमारा स्टार पॉइंट 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेंटीमीटर से फीट में अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30.48 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार पॉइंट 2 देखते हैं। तो स्टार पॉइंट 2 में क्या है, स्टार पॉइंट 2 में ये है कि अगर हम सेंटीमीटर से अगर हम इंच में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटीमीटर से जब हमें फुट में बदलना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 30.48 से डिवाइड कर रहे थे, और देखिए फुट में होते हैं 12 इंच। तो अगर हमें सेंटीमीटर से अगर हमें इंच में बदलना है तो सेंटीमीटर से फुट में जाएंगे, फिर फुट से इंच में जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया 30.48 से जब हम भाग करेंगे तो ये फुट में बदल जाएगा, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 से गुणा करें। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, फिर से समझ लीजिए, 30.48 से भाग करना है और इसके बाद क्या करना है, 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर एंट्री सबकी लिखूंगा और आप देखिएगा और इसको फील कीजिएगा कि ये इंच में कितना होगा और फीट में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए कैलकुलेटर एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 157 लिखा, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फीट में बदलने के लिए हमें 30.48 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि भाग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 30.48। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आ रहा है अभी ये किस में हो गया है, फीट में हो चुका है। तो फीट का हम केवल दशमलव के 2 अंक तक ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स कितना, 5.15। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम यहाँ गुणा करेंगे 12 से, ये इंच में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, इंच में बदल जाएगा, जो कि यहाँ आ रहा है 61.81। तरह से अगर हम 160 के लिए एंट्री करें तो देखिए 160 यहाँ पर है, इसके बाद हम यहाँ डिवाइड लगाते हैं और इसके बाद यहाँ 30.48 एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5.249, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये फीट में अभी चेंज हुआ है। अगर हमें इसको इंच बनाना है तो यहाँ पर हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही हम गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीट और इंच में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंच में बदलना, चलिए यहाँ से मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 5 5 5 5 सब में है और उसके बाद दशमलव में कुछ है। तो ये देखिए आगे का तो समझ आता है लेकिन ये पीछे का ही समझ नहीं आता है। तो इसको आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना फीट और कितना इंच होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो सबका 5 5 रहेगा, 5 5 5 5। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। देखिए ये टोटल पूरा इंच में, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 फुट में 60 इंच होंगे। कितने इंच होंगे, 60 इंच होंगे। तो अब यहाँ देखिए 60 इसमें से निकालेंगे तो देखिए कितना बच रहा है, 1.81। तो ये पॉइंट वाला समझने के लिए यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि पॉइंट में अगर आपका मान लीजिए ये 10 20 अगर आ रहा है, 25 तक अगर आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये 50 के करीब में आ रहा है आगे या पीछे तो हम इसको 50 लेंगे, और अगर ये मान लीजिए 80 90 अगर ये आ रहा है तो हम इसको पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, इसको हम पूरा मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 60 जब हम निकाल लेंगे तो 1.81 बच रहा है। तो यहाँ आप मान सकते हैं, देखिए 80 आ रहा है तो हम इसको पूरा कर लेंगे तो 1 और 1 2, तो यहाँ हो जाएंगे 2 इंच। 5 फुट और 2 इंच। तो देखिए फुट में क्या करते हैं, एक बार ऐसे लगा देते हैं, ऊपर एक टिक कर देते हैं और इंच में 2 टिक कर देते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जब 60 हम निकालेंगे तो 2.99 आ रहा है, तो जिसको कि हम 3 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फुट 3 इंच। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 फुट 3 इंच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 60 निकालने पर 3.77 बच रहे हैं, तो इसको हम पूरा पूरा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 80-90 के ऊपर अगर है, करीब 70-75 के ऊपर है, तो हम पूरा पूरा ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 1, यहाँ पर 4 इंच हम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 4, अब देखिए 17 है, पॉइंट 17 है, तो 17 अगर है ये तो छोड़ दे रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हम 4 ही ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए 5 दशमलव क्या है, 5.47 है, तो इसको हम 50 पैसे मान लेंगे, यानी 47 है तो हम पूरा पूरा 50 मान लेंगे, यानी 60 निकालने पर 5.5, तो यहाँ ये 5 फीट 5.5 इंच है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये टोटल कितना है, 6 इंच है। इसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए 66.5 है, तो 60 निकालेंगे तो 6.5 मतलब 6.5 इंच यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ते देखिए यहाँ 92 है, तो इसको एक पूरा ले लेंगे, तो मतलब 66 और 1 67 हो जाएगा, तो यहाँ ये 7 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए 68.11 है, तो 11 छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 इंच। इस तरह से ये फीट और इंच में चेंज हो चुका है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी पैटर्न से आप चाहें तो इसको भी आप बदल कर देख सकते हैं कि कितना फीट कितना इंच ये आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।